कर्जा मोदी जी जो 10 लाख नौकरी बांटी थी वो कहां गई फिर? वो तो पूछे ना कहां बैठे, तो पकड़ पकड़ कर 10 लाख नौकरी बांटी ना मोदी जी ने चुनाव से पहले। देखिए ठीक है, राजीव जी कह रहे हैं, और चूंकि इस वक्त पेपर लीक और बहुत सी चीजें हैं, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कोई आयोग ऐसा नहीं बचा था, और ये मैं तथ्य की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर, चूंकि हम तो उसी शहर के हैं, बच्चे महीनों धरना देते रहे, और उनका नाम था श्रीमान अनिल यादव, चेयरमैन थे। तो ऐसा नहीं है कि आयोगों में गड़बड़ी, परीक्षा की गड़बड़ी, परीक्षा जो भर्ती हो रही, लीक हो रहा है, वो सब नहीं हुआ। इधर भी हुआ, सरकार इसीलिए आई थी कि ये नहीं हो। और मेरा ये मानना है कि अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण में पेपर लीक का जिक्र हुआ तो ठीक है, जो नहीं हुआ उसकी बात करनी चाहिए, लेकिन जो हुआ वो सचमुच अभी तक मुझे नहीं ध्यान में है कि अभिभाषण में कोई अपनी कमजोरी बताए। उसको एक तरह से नोटिस लिया गया। देखिए, मैंने तो ये कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में पेपर लीक का जिक्र होना इस बात की तस्दीक करता है कि ये मुद्दा कितना बड़ा है। ये मुद्दा बहुत बड़ा है। अभी जैसे वो कह रहे थे कि अगर 50 लाख बच्चा बैठता है तो उसमें आप 5 लोग और बात को कंप्लीट किया होता तो शायद जवाब नहीं होता। हाँ, उस बात को मैं कंप्लीट किया होता तो शायद एक बार मैं जरा, क्योंकि मैं नौकरी, बेरोजगारी और पेपर लीक, इन तीनों को जोड़ करके हमको बात करनी चाहिए। यूपी के चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर रहा अब जब रिजल्ट देख लिया हमने? जी बिल्कुल, अगर पेपर लीक होता है जैसे कहा, बहुत सारे घरों में दिक्कत होती है, लेकिन यूपी में जो, जैसे हर्ष जी ने कहा, चीटिंग का जो कल्चर था वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। मतलब मुलायम सिंह यादव इस पे चुनाव लड़ते हैं कि जो कल्याण सिंह का एंटी कॉपिंग एक्ट है उसको मैं हटा दूंगा, और आते ही 24 घंटे में उस कहते हैं आप चीटिंग अलाउड है। अखिलेश यादव ने मंच से कहा है थोड़ी बहुत चीटिंग कौन नहीं कर लेता, एग्जामों में तो चीटिंग सब करते हैं, हमने भी चीटिंग करी। एक युवा नेता जो पढ़ा लिखा है वो मंच से कहता था कि चीटिंग करनी चाहिए। तो यूपी में चीटिंग का कल्चर हुआ करता था जिसको बंद करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आपने सारे पेपर सेंट्रलाइज कर दिए तो उसकी चीटिंग की प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई है। तो वो आपको इंस्टीट्यूशनली उसको फिक्स करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो ये कहना कि भर्तियां नहीं हुई हैं, जो 5.5 लाख भर्तियां हुई उसको आप कहीं से भी जाके पता कर सकते हैं। आपके 5.5 लाख योगी जी ने कराई, योगी जी ने कराई उत्तर प्रदेश में, जिसमें 1.5 लाख टीचर भर्ती हुई हैं। आप देख सकते हैं, उनकी विज्ञप्ति है। आपने 1.5 लाख, बस बता दूंगा, आप उसका बोल देगा। 1.5 लाख पुलिस वाले भर्ती हुए हैं आपके हर शहर में, उसका डेटा है। आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेखपाल, अरे कर ले अपनी बात, भर्ती हुई होगी तो प्रमाण डेटा है उसका प्रमाण है, उसका डेटा है, उनकी सैलरी जा रही है, वो लोग जगह जाके राजीव जी खुद देख सकते हैं, अपने जिले में देख सकते हैं। तो हाँ, वो 10 लाख होनी चाहिए थी, 5 लाख हुई, वो हो सकता है। लेकिन संसद वाली फील आ रही है, ये अभी राजीव जी को संसद वाली फील आ रही है, इधर से वो बोल रहा है ना, नहीं गलत है, फैक्ट में बोल, ठीक है। एक आखिरी बात, राजीव जी जो भी तर्क कहें कि वो तर्क 22 में क्यों नहीं चला, जो भी तर्क है वो तर्क बिहार में क्यों नहीं चला, जो भी तर्क है वो उड़ीसा में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, हिमाचल में क्यों नहीं चला? क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम में देखिए, इस प्रोग्राम में 30 ही मिनट होते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा जल्दी बढ़ना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि एक सवाल जो राजीव जी से मतलब देश जानना चाह रहा है, उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है कि ये जो वोटिंग हुई, ये पैटर्न बदला कैसे? क्योंकि जब हम कहते हैं कि 49% था 2019 में, तो सच बात यह है कि 2014 में 42% ही था बीजेपी का वोट परसेंटेज, और सीटें वो वहां 71 + 2 73 आई। तो मुद्दे कौन से चल गए और कैसे ये जो सोशल कॉम्बिनेशन बदला, वो आपसे समझना चाह रहे हैं।